और आज देर रात को हिंदुस्तान से हमारे साथ बात करने के लिए जगी हुई हैं। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं, उनको उनसे जानते हैं कि गुरु साहिबान का मैसेज, सिखी का मैसेज कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारा है। आज के दौर में सिखी की क्या रेलेवेंस है, इनसे जानते हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। सत श्री अकाल, खुशामदीद गुरमेहर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी मणि भाई, नमस्ते एवरीवन, सारे अनु, सत श्री अकाल, आदाब। और मुझे दावत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो मौजू आपने चुना है, जो टॉपिक आपने चुना है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी, तो आप हमें बताइए कि ये राह आपने चुना ही क्यों? जी, थोड़ी सी इसमें तमहीद, थोड़ी भूमिका बांधनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से मजहब भी है, धर्म भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक सकाफत और कल्चर भी है, क्योंकि पंजाब भी सिखी से जुड़ा हुआ है और सिखी पंजाब से जुड़ी हुई है। हालांकि जाहिर है सिख, गोरे सिख भी होते हैं, बिहार में पटना साहिब है, बिहारी सिख भी होते हैं, बंगाली सिख भी हैं, असमीज सिख भी हैं, बहुत सारे। बिल्कुल, बेशक बेशक। और मैं अपने आप को लखनऊ की सिखनी कहती हूँ। तो जी, तो इस तरह से है जी कि मैं थोड़ी सी तमहीद आपको दे दूं कि मेरे वालिद साहब जो थे वो फौज में थे। तो हिंदुस्तानी फौज में, अब तो हालात कुछ बदले हैं, लेकिन उस जमाने में जब मैं छोटी हुआ करती थी तब फौज में पंजाब की तासीर छाई हुई थी, हिंदुस्तानी फौज में। मतलब एक, और पंजाबीज इन जनरल एंड सिख्स इन पर्टिकुलर, मतलब जितनी हमारी आबादी है नहीं, उससे ज्यादा हमारी नुमाइंदगी फौज में थी। और सिख हमेशा हिंदुस्तान की फौज में पेश रहे। तो एक तो ये था कि एक माहौल ऐसा था कि मैं सिखों के इर्द गिर्द पली बड़ी, और मेरी रिश्तेदारियां भी हैं हमारे खानदान में। मतलब वैसे हम हिंदू हेरिटेज के हैं, लेकिन सिखों से रिश्तेदारियां भी थी हमारी बाय मैरिज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक बचपन से एक माहौल ऐसा रहा। अलावा इसके, देयर वाज सो मच दैट वाज अट्रैक्टिव अबाउट द पीपल एंड द फेथ, कि मतलब लोगों की गर्मजोशी, लोगों की जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, जो दलेरी उनमें मुझे दिखती थी। और मुझे ये भी याद है, ये भी एक फौजी किस्सा है, कि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो हम लोग रोड ट्रिप्स पे काफी जाते थे। बाबा काम से भी और वैसे भी हम लोग रोड ट्रिप्स पे जाते थे, तो कई जगह रुकते थे। लेकिन जब पंजाब पहुंचते थे हम, तो जिस तरह से वो जो लिहाज वो रखते थे, अब तो हालात कई वजह से बदले हैं, लेकिन जो लिहाज उनको था फौज का, कि नहीं जी मंजी निकाली और लस्सी दी, कि नहीं ये फौजी भाई आए हैं हमारे। पंजाब में जो लिहाज था, मतलब मुझे अफसोस है कि हालात ऐसे बन पड़े हैं, लेकिन पंजाब में जो हमारा लिहाज होता था, मेरी आंखें आज भी नम हो जाती हैं उसको याद करके। और तो ये तमाम तर बातें थी। और फिर आगे जाके आज के हालात से इसको जोड़ते हुए मैं ये कहूंगी कि जब ये मौका पेश आया, जब मैंने सोचा कि मैं सिख बनना चाहती हूँ, सिखनी बनना चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं था कि ये कोई नेगेटिव प्रोसेस था कि मैंने हिंदू धर्म को नकार दिया या इस्लाम कबूल नहीं किया, या इट वाज नॉट अ नेगेटिव प्रोसेस, इट वाज नॉट अ रिजेक्शन ऑफ हिंदुइज्म और अ नेगेशन ऑफ इस्लाम और एनीथिंग लाइक दैट। सिक्की वाज इट्स ओन थिंग, ये अपने आप में एक पॉजिटिव चीज थी जिसको मैंने गले लगाया। तो सिक्की, और सिक्की को जहां तक मैंने समझा है, मतलब सिक्की का मतलब ही होता है, सिख का मतलब ही होता है जेड़े सीखते हैं, मतलब जो सीख रहे हैं वही सिख होते हैं। तो हम जिंदगी भर में हम लोग तालिबे इल्म ही रहते हैं, स्टूडेंट ही रहते हैं, और वी आर इम्परफेक्ट इन आवर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जहां तक मैंने समझा और आज के हिंदुस्तान के हवाले से समझा, कि सिख जो हैं तारीखी तौर पे, ऐतिहासिक रूप से एक पुल रहे हैं मज़ाहिब के बीच, कौमियतों के बीच। तो मुझे लगा कि आज के हिंदुस्तान में जो हालात हैं, सिख जो हैं एक ब्रिज बन सकते हैं, एक पुल बन सकते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच भी, जो कि हम तारीखी तौर पे रहे भी हैं। और एक बात मैं और कहूंगी इससे पहले कि आप अपने दूसरे सवाल की तरफ जाएं, कि एक बात जिससे मुझे थोड़ी उम्मीद भी मिलती है, काफी उम्मीद बल्कि मिलती है, जब मैं देखती हूँ कि सिखों और मुसलमानों के बीच आजकल जो गुडविल है, जो इतनी गर्मजोशी और दोस्ताना रवैया है, उससे मुझे उम्मीद मिलती है कि बंटवारे में जो कुछ हुआ, जिसमें सभी लोग मारे गए, रोए अस्सी भी यहाँ, रोए सुस्सी भी हो, जैसे कि हम कहते हैं, सभी लोग मारे गए, जिसकी अक्सरियत जहाँ थी उससे ज्यादा मारे, और जो अकलियत में था वो वहाँ मारा गया। हिंदू मुसलमान सिख सब मारे गए। लेकिन आज की तारीख में अगर मुसलमानों और सिखों के बीच इतना दोस्ताना हो सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि और भी जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, भगवान करे, रब करे, वो दिन भी आए जब हर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच ताल्लुकात अच्छे हों और कोई मन में मैल ना हो।
So sorry, this really gets me going. So मैं No, I wanted you to get going. That's why I invited you. नहीं, बहुत शुक्रिया. मतलब मुझे it was fascinating to hear you, Gurmehr, as always. लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्योंकि जब भी मजहब की बात होती है या दीन की बात होती है तो फिर तरक्की पसंद सोच रखने वाले लोग ये बात कहते हैं कि आज के दौर में मजहब का क्या रोल हम देखें, क्योंकि इसी की वजह से बंटवारे हुए हैं, इसी की वजह से लोगों के दिलों में दरारें पड़ी हैं, फ़िरका परस्ती की वजह से हमेशा से आपको मालूम है कि खून खराबा भी हुआ है. तो फिर ऐसे माहौल में क्यों हम मज़हब की बात करें? ये तरक्की पसंद लोगों का एक तबका है, हर कोई तो ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन एक तबका ज़रूर इसके बारे में बात करता है. और फिर दूसरी ओर पर क़दामत पसंद लोग हैं जो ये समझते हैं कि देखिए दीन के अलावा तो कुछ है नहीं और हम जो है अपनी राह पर चलेंगे, बाकी कोई है नहीं है हम वो नहीं देखेंगे. लेकिन आमतौर पे क्या होता है, इस सोच का जो अगला पड़ाव होता है वो ये होता है कि हम हर किसी को, दूसरे मजहब के लोगों को हम कोशिश करते हैं कि अपने अकीदे पर लाने की. अगर हम नहीं इसमें कामयाब होते हैं तो फिर हम उसको दुश्मन करार देते हैं या फिर उसको हिकारत की नज़र से देखते हैं. तो फिर आप सिक्खी के मैसेज को 21वीं सदी में आज के दौर में कैसे आप देखती हैं? जी बिल्कुल. नहीं, ये बात तरक्की पसंद लोगों में से उनका एक तबका जरूर ये बात कहता है. वैसे जाती तौर पे मैं अपने आप को तरक्की पसंद से ज्यादा एक ह्यूमनिस्ट के तौर पे देखती हूँ. हालांकि ह्यूमनिज्म तरक्की पसंद होने का एक हिस्सा भी है, ये भी कहा जा सकता है. तो आई डिफाइन माई सेल्फ मोर एज ए ह्यूमनिस्ट देन अ प्रोग्रेसिव. और मुझे लगता है कि हर मजहब में, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई पंथ हो या सिक्खी हो, उन सब में प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं, ह्यूमनिस्ट एलिमेंट्स हैं, और ऐसी एलिमेंट्स भी हैं जिनको इंटरप्रेट अलग तरह से करने की जरूरत है, जिनकी तशरीह अलग तरह से करने की जरूरत है. तो मेरी रिहाइश अमेरिका में है इन दिनों बुनियादी तौर पे. अब मैं देश आई नहीं हूँ लेकिन रहती परदेश में हूँ. तो मेरे जो वहाँ के दोस्त हैं, मतलब जो अमेरिकी गोरे, जिनको हम एज ए लूज शॉर्ट हैंड कहते हैं, वो कभी कभी समझ नहीं पाते कि मुझे गुरुद्वारे जाने का इतना मन क्यों करता है. और कोविड के दौरान मैं बड़ा मिस करती थी कि गुरुद्वारा नहीं जा पा रही मैं. तो मैं उनको समझाने की कोशिश करती थी और हमेशा कामयाब भी नहीं होती थी कि कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो सिक्खी को मेरे लिए और लाखों लोगों के लिए एक लिव्ड रियलिटी बनाती हैं. सिर्फ एक किताबी बात नहीं बल्कि एक लिव्ड रियलिटी बनाती हैं. चाहे वो छोटी सी बात हो, चाहे वो लंगर का खाना हो. आई एम अ फूडी, तो सबसे पहले मैंने खाने का सोचा. चाहे वो लंगर का खाना हो जो हम खाते भी हैं और बनाने में भी मदद करते हैं थोड़ी बहुत. तो एक वो सादा, सिंपल, होम कुक्ड बट वेरी फ्लेवरफुल फूड. चाहे वो अपनी कौम की, अपनी संगत के लोगों से बातचीत करना हो, वो गलना बाता गॉसिप हो, या दुनिया जहाँ की बड़ी बड़ी बातें हो, जो भी हो. और वो सिर्फ अपनी कौम नहीं, सिख्स एंड फ्रेंड्स ऑफ सिख्स. मतलब सिक्खी में और गुरुद्वारों का दरवाजा हम जानते हैं रिवायती तौर पे हमेशा खुला रहा है. सो इट इज नेवर जस्ट फॉर सिख्स, इट इज सिख्स एंड फ्रेंड्स ऑफ सिख्स. तो ये एक बड़ा मजहबी पहलू, बड़ा वाहिद पहलू है सिक्खी का, जो मुझे हमेशा बड़ा अपीलिंग, बड़ा दिलकश लगा. और फिर अलावा इसके कबीर, बाबा फरीद से मुतासिर हुए शब्द सुनना, उसमें मतलब उसमें इंसानियत की बात की गई, इंसानियत का पैगाम है, रवादारी का पैगाम है. फिर एक प्यार जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है अमेरिका में, जहाँ मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ, कि वहाँ पे छोटे छोटे निक्के निक्के पंजाबी मुंडे, छोटे छोटे पंजाबी लड़के जो हैं, कुछ लड़कियां भी फील्ड हॉकी खेल रहे होते हैं. तो पंजाब का जो नाता रहा है फील्ड हॉकी से, जो हम देश से लेके वो प्रदेश में ले आए, और वहाँ पे वो बच्चे, छोटे छोटे पंजाबी बच्चे फील्ड हॉकी खेल रहे होते हैं. और फिर जो मेरे ग्रंथी साहब हैं, जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया, जिनसे जब मैं पहली बार उनसे मिलने भी गई थी और मैंने कहा था कि मैं सिख बनना चाहती हूँ, आई वांट टू फॉर्मली एम्ब्रेस द फेथ, तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, वो इतने मतलब इतने ओपन माइंडेड और इतने प्रोग्रेसिव और लिबरल थे, कि उन्होंने ये भी कहा कि डोंट आइडियलाइज सिख. सिख भी हर तरह के होते हैं, सिख भी कोई दूध के धुले नहीं. तो मैंने कहा नहीं जी, ये तो मैं समझती हूँ, सब इंसान है, सब कोई भी दूध का धुला नहीं. और उन्होंने मुझे कहा कि खुशवंत सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में एक बात दोहराई थी सिखों के बारे में, कि सिख भी हर तरह के होते हैं. और ये मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि सिख्स आर एबल टू लाफ एट देमसेल्फ, कि आप में फक्र होना चाहिए कि आप ये हैं और आपने ये हासिल किया, लेकिन यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू टर्न द क्रिटिकल गेज इनवर्ड, कि अपने ऊपर भी
अपने ज़हन दिल में भी झांक सकें कि हम में क्या खामियां हैं, हम में क्या कोताहियां हैं जिन्हें हम बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने खुशवंत सिंह का ये कहावत मुझे सुनाई, जो कि पंजाब में आमतौर पे कही जाती है, लेकिन उन्होंने खुशवंत सिंह के मुंह से सुनी थी कि जुट भी असी बोलते हैं, कट भी असी तोलते हैं। झुट भी असी बोलते हैं, कट भी असी तोलते हैं, पर सच्चे बादशाह तुम्हारा ना भी असी लेने हैं। तो इसे ऐसे मत बोलना कि झूठ भी बोल रहे हैं और कम भी तोल रहे हैं, मतलब सौदे में खयानत भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कम भी तोल रहे हैं, झूठ भी असी बोलते हैं, कट भी असी तोलते हैं, पर सच्चे बादशाह तुम्हारा ना भी असी लेने हैं। तो सच्चे बादशाह का नाम, उन्होंने मेरे दिल में ये बात मतलब बहुत फर्मली इम्प्लांट कर दी कि सच्चे बादशाह की राह पे तुम चलने वाली हो, सच्चे बादशाह का नाम कभी गलत तरह से मत लेना, कभी ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से बदनामी मिले हमारी कौम को। तो नेवर टेक हिज नेम इन वेन। तो ये इस तरह की बातें जब उन्होंने मुझसे की तो मैं बहुत मुतासिर हुई, एंड बिकॉज कोई दबाव नहीं था कि तुम्हें ये बनना है, गुरुद्वारे आ रही हो तो तुम्हें ये अगला कदम ये है कि तुम्हें ये बनना है। खुद ही मुझे इतना अपीलिंग लगा और इतना इतना मेरा झुकाव था उसकी तरफ कि मैं बनी। और आज के दौर में आपने पूछा कि क्या सिक्खी का पैगाम है, यही पैगाम है कि जो हमारे ग्रंथ में भी है कि नानक दुखिया सब संसार। we are all united, I feel, by the shared nature of suffering. तो इतनी सफरिंग है, इतनी मुसीबतें हैं, इतनी आजमाइशें हैं आज के दौर में, हर जगह हम देखें, जहां भी देखें, तो we are all, उसको हम बांटने के लिए भी देख सकते हैं, ये सोच के भी देख सकते हैं कि मतलब दिस इज द ह्यूमन कंडीशन, ये इंसान की हालत है कि हर किसी को किसी ना किसी तरह का दुख है, और हम अगर उससे कम नहीं कर सकते तो बढ़ाएं तो ना, कम से कम। तो जी, बहुत अहम बात है। और इनफैक्ट जैसे मेरा खुद का भी जैसे अनुभव रहा है इस बारे में, वो ये कि अब जैसे हम बिल्कुल खुले मन से जाते हैं जहाँ पे भी जाते हैं, और बहुत परिवारों में देखिए ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो सारे पंजाबी हो, लेकिन कि रात को बुरे सपने आ रहे हैं तो फिर गुरुद्वारे ले जाइए, काढ़ा पहनवा दीजिए, उससे शायद ये हो। मतलब बहुत सारी मान्यताएं हैं हिंदू परिवारों में भी, हमने देखा है पंजाब में खास करके, मतलब ऐसा तो शायद कोई रवायत भी रही है कि बड़ा बेटा जो है वो पगड़ी बांध लेता है, वो सिक्खी को कबूल करता है। कितना वाइड स्प्रेड है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैं सुनता तो हूँ पंजाबी बहुत सारे फैमिलीज़ में पंजाब के, ये एक रवायत रही है। तो दीन से ताल्लुक़ है, नहीं भी है तो भी गुरुद्वारों ने कभी किसी के लिए दरवाजे अपने बंद नहीं किए, किसी भी मज़ाहिब के लोगों के लिए कभी नहीं बंद किए। तो ये रवायत आज के दौर में, आज के हिंदुस्तान में बरकरार तो है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तनाव बढ़ता जा रहा है दुनिया में, हिंदुस्तान में खास करके, मैं रोज़ाना इसके बारे में बात करता हूँ, तो आपका क्या एक मैसेज होगा जो हमारे सामीन जो सुन रहे हैं आपको फ़िलहाल, क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? मुझे लगता है नफरतों की बुनियाद बेखबरी पर है। अगर हम यही दीवारें धार देंगे तो फिर हम सबको जोड़ पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगी बतौर सिख? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि आजमाइश का वक्त है दुनिया भर में भी, और हिंदुस्तान में खास तौर पे। हम सब जानते हैं, खबरें सबके पास आती हैं, और कभी कभी तो हम सुर्खियों में भी होते हैं फॉर द रॉन्ग रीजन। तो मैं यही कहूंगी कि वी नीड टू सोर्स एंड फाइंड द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ आवर रिस्पेक्टिव फेथ। मतलब हर मजहब में, अगर हिंदू धर्म है तो उसमें करुणा भाव का हवाला दिया गया है कि that you have kindness and compassion at the heart of a faith। करुणा भाव का हवाला दिया गया है। साथ ही उसमें जात पात भी है जिसे हमें नकारना है, लेकिन करुणा भाव का हवाला भी दिया गया है। इस्लाम में रहम दिली की दुहाई दी जाती है कि अल्लाह जो है वो रहम दिल है, ही इज कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग। और सिक्खी में जाहिर है, सिक्खी का तो मतलब बुनियादी स्तंभ जिसे हम कहते हैं, जो मरकजी हिस्सा है वो दरिया दिली है, चढ़दी कला जिसको हम कहते हैं। मतलब दैट इज अनदर थिंग दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव अबाउट द सिख फेथ। और जाते जाते मैं ये भी कह दूं कि मेरे जो बचपन में, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं सिखों के घर जाती थी, और कुछ दौलतमंद थे, कुछ दौलतमंद नहीं भी थे, लेकिन कहीं भी मुझे ना मनहूसियत नहीं दिखी। दे बिलीव इन लिविंग वेल, भाई जिसके पास जितना है, लेकिन ये हाथ खुला होता था अपने लिए भी और जो मेहमान आया उसके लिए भी। तो कभी वो मनहूसियत नहीं दिखी कि भाई दारिद्र्य जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में, वो नहीं दिखा मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे ये भी एक बहुत अपीलिंग फैक्टर लगा। बट एनीवे, आई डाइवर्ज देयर।
तो बस मैं यही कहूंगी कि वी नीड टू सोर्स द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ आवर फेथ। और जैसा कि आपने कहा कि ये नासमझी की वजह से होता है, और जब लोगों के पास पूरे मालूमात नहीं होते, और खासकर जब मीडिया ही आपको गलत मालूमात दे रहा है, तो इसकी वजह से भी ये नफरतें, ये रंजिशें पैदा होती हैं और फिर पलती हैं और बढ़ती जाती हैं। और फिरका वाराना सोच जो है उसकी नोयत कैंसर जैसी है। द नेचर इज लाइक कैंसर। तो वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है उस तरह से, और पूरे जिस्म को तबाह करता है, वैसे द बॉडी पॉलिटिक ऑफ अ नेशन कैन बी ravaged बाय दिस काइंड ऑफ अप्रोच एंड थिंकिंग। और मतलब इट इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। और आप जैसे लोग, जिस तरह मैं आप वीडियोस जब लगाते हैं फेसबुक में, तो मैं हमेशा देखती हूँ, अक्सर देखती हूँ। और आप जैसे लोग इस पैगाम को कनाडा में फैला रहे हैं और कम्युनिटियों के बीच, क्योंकि मैं भी आपके जैसे पहले शर्मा थी तो आप इस पैगाम को फैला रहे हैं, और हैट्स ऑफ टू यू, और मेरी नेक तमन्नाएं और गुड विशेस आपके साथ हैं। हैट्स ऑफ टू यू गुरमेहर कि आपने टाइम निकाला है ये बात कहने के लिए ना। मैंने आपका तारुफ कराना चाह रहा था अपने सामाइन से, तो इसीलिए मैंने आज आपको जहमत दी देर रात को, और आपने नहीं, माय प्लेजर जी। और नगर कीर्तन दी मुबारका, और वैसाखी आने वाली है तो वैसाखी दी लख लख बधाइयां। बहुत शुक्रिया, आपको भी लख लख बधाइयां। थैंक यू सो मच गुरमेहर, लवली स्पीकिंग विद यू एज ऑलवेज। शुक्रिया जी, रब रखा जी, रब रखा जी, बहुत शुक्रिया।